हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टेनो एस्पिरेंट विद खुशी पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए। रेडी, स्टार्ट। सदियों से भारत हमेशा किसी न किसी वजह से औपनिवेशिक देश रहा है। प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था के कारण ब्राह्मणों का उपनिवेश रहा। फिर बाहर के मुल्कों से आए लोगों ने भारत को अपना औपनिवेशिक गंतव्य बनाया। आर्य, मुगल और फिर अंग्रेजों ने भारत की मूलभूत संस्कृति को अपना लिया, मगर अंग्रेजों ने ऐसी चाल चली कि आज भी हम पूरी तरह से आजाद नहीं बल्कि उनकी पद्धति के मानसिक गुलाम हैं। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता की कविता की ये पंक्तियां उसी औपनिवेशिक मानसिकता से त्रस्त भारतीय जीवन की गाथा को प्रस्तुत कर रही हैं। आज भी असली आजादी कहाँ है? हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी तो आज तक अंग्रेजों की गुलाम है। औपनिवेशिक मानसिकता जिसने विभिन्न आधारों पर समाज का विभाजन कर दिया। व्यक्ति का विभाजन उच्च निम्न, छोटे बड़े, अमीर गरीब तथा भाषाई आधारों पर कर दिया जाता है। इतिहास गवाह है कि किस तरह से हम उत्तर उपनिवेशवादी शक्तियों के शोषण के शिकार रहे हैं और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद ने किस तरह से हमारी जड़ों को खोखला बना दिया। इसीलिए भारतवासी घोर निराशा में डूब गए। आज की शिक्षा प्रणाली अर्थात शिक्षा का वह ढंग जो हमारे स्कूलों और कॉलेजों में प्रचलित है, कहने की आवश्यकता नहीं कि आज जिस रीति से हमारे कॉलेजों में शिक्षा दी जा रही है वह भारतीय रीति नहीं है। अंग्रेजों के शासन काल में इस प्रणाली का आरंभ हुआ है। विडंबना यह है कि आजादी के वर्षों के बाद भी हम उसी प्रणाली को अपनाए हुए हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली आज भी औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त और त्रस्त है। पठन पाठन की प्रक्रिया एक तरफा है और वह भी सत्तावादी वातावरण में संपन्न होती है। इसमें सक्रिय सहभागिता, आपसी सहयोग या क्रियाशील तत्परता के स्थान पर श्रुति और स्मृति का बोलबाला है। इस परिवेश में छात्रों में कार्य नियोजन, उच्च स्तरीय चिंतन, नवाचार तथा क्रियात्मक गतिविधियों का नितांत अभाव है। पैराचेंज। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? समकालीन शिक्षा प्रणाली में इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। आज के शिक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास है, पर कॉलेजों के पाठ्यक्रमों और विद्यार्थियों की रुचि को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि आज की शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाने तक सीमित रह गया है। शिक्षार्थी परीक्षार्थी बनकर रह गया है। आज शिक्षा केवल उच्च जीवन स्तर की प्राप्ति का साधन होकर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अवमूल्यन की ओर
जा रही है। उन्हीं विषयों की ओर छात्रों और व्यवस्था का रुझान है जो आर्थिक लाभ को सुनिश्चित करते हैं। वाणिज्य और विज्ञान की तुलना में मानविकी विषयों की उपेक्षा एक तरह से नैतिकता और मानवता को विमर्श से बाहर करने की कोशिश है। इसी तरह मैकाले ने अंग्रेजी का प्रचार प्रसार करके हम पर एक भाषाई साम्राज्यवाद थोप दिया, जिसकी यह मान्यता थी कि अंग्रेजी बोलने वाले ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इससे बाकी भाषाओं को बोलने वाले व्यक्तियों में एक अजीब किस्म की हीनता का बोध आता गया। दूसरी ओर पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को अंग्रेजी इतिहासकारों और प्रशासकों द्वारा सार्वभौमिक संस्कृति के रूप में पेश किया गया। पैराचेंज। केंद्र ने आगामी रबी या सर्दियों की बुआई के मौसम के लिए उर्वरक सब्सिडी के रूप में 23,303 करोड़ के प्रावधान की घोषणा करके अच्छा काम किया है। यह आपूर्ति को स्थिर और सस्ता बनाए रखने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। भारत फसल पोषक तत्वों की कुल घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। इस साल अल नीनो के कारण मानसून कमजोर रहा। इसने खाद्य उत्पादन, विशेष रूप से दालों और तिलहनों पर चिंताएं बढ़ा दी हैं। अगर गर्मी की फसल कम हो जाती है तो सर्दियों में बोई गई पर्याप्त फसलें खाद्य भंडार की भरपाई कर सकती हैं। देश की खाद्य सुरक्षा के लिए सब्सिडी वाले फसल पोषक तत्वों की समय पर उपलब्धता महत्वपूर्ण है। साथ ही इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। किसानों के लिए घटिया उर्वरक मिश्रण, यहाँ तक कि नकली उर्वरक मिश्रण के बारे में शिकायतें आती रही हैं। सरकार को सतर्कता बढ़ानी चाहिए और नकली उत्पादों पर नकेल कसनी चाहिए। पैरा। सहकारिता से समृद्धि का भाव वास्तव में समाज के आर्थिक मुनाफे को भले ही केंद्र में रखने की बात करता हो, लेकिन इस सहकारिता से यह अवश्य ही निकल कर आता है कि इससे सेवा भाव, एकता, साथ मिलकर काम करने की जो भावना विकसित होगी, उससे आधिपत्य जैसी भावना खत्म करने में सहायता मिलेगी, जिससे एक नया रुख जन्म लेगा। जैसे सहकारिता युवा वर्ग और खासकर महिलाओं के लिए व्यवसायीकरण से जोड़ते हुए समाज के विकास रूपी धारा में लाना, ताकि वे केवल परिवार तक सीमित न रहें। उसके लिए एक ऐसा जागरूकता अभियान शुरू किया जाए जिससे वे खुद से एक विभिन्न प्रकार की कुशलता, हुनर के आधार पर एक टीम के रूप में विकसित हो सके, आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्णय ले सके। अपने अपने काम हैं, कुशलता के आधार पर जो चाहे कर सकते हैं, बस उनके काम को लिंग के आधार पर वर्गीकृत न किया जाए। इससे महिलाएं हतोत्साहित होती हैं और पहले ही हथियार डाल देती हैं। यह ध्यान रखने की